चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल एक बड़ा सबड़ा भाया और बाणा ने राम राम साहब भाया बाणा। एक ज़िला एक उत्पाद यानी ODOP जना का नाम से ही अपन स्पष्ट है कि भारत सरकार हर जिला से एक उत्पाद को चयन कर उनकी ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार कर छावे है, और साथ ही साथ ताकि युवाओं ने रोज़गार भी मिल सके, आदमी ने अपना ज़िला में ही रोज़गार मिल सके है, और अपनों जो युवा है उनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनको उत्पाद है उनको प्रतिस्पर्धा में टिक सके। इसके अलावा ये जो योजना है कि कई खास बातें हैं, अपना भाई बहन ये योजना को लाभ क्या ले सका हाँ, क्या जुड़ सका हाँ, कठे जार अपने संपर्क करना चाहे और कोई परेशानी आए तो कठे जार अपने बात अपनी कह सका हाँ। तमाम जानकारी लेर आज अपने कार्यक्रम में श्री परमानंद जी शर्मा साहब उपस्थित हैं। राम राम साहब परमानंद जी। नमस्कार। परमानंद जी पहली भी आया अपना प्रोग्राम में, आप संयुक्त आयुक्त हैं उद्योग और वाणिज्य विभाग का राजस्थान सरकार जी। तो परमानंद जी देखो, एक ज़िला एक उत्पाद जना के नाम से स्पष्ट है ही, लेकिन आप पहल खाई है और क्यों इन्हें शुरू की गई, आखिर खास ही के पीछे सोच खाई है? देखिए, जैसा अपन सबको पता ही है कि भारत सरकार का और राज्य सरकार का ये प्रयास है कि हम अपने औद्योगिक क्षेत्र को इतना विकसित करें कि रोज़गार की दृष्टि से वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का मामला स्थापित हो। इसी को देखते हुए लगभग 4-5 सालों से भारत सरकार ने ये प्रेरणा दी थी और राज्य सरकार इसको लागू भी कर रखी थी कि हर ज़िले से एक ऐसा आइटम चुना जाए, एक ऐसा प्रोडक्ट चुना जाए जिसका अधिकतम विकास किया जाए, ताकि उसमें निर्यात की संभावनाएं खूब सारी बढ़ें और रोज़गार भी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिले और उसका संपूर्ण विकास हो सके। तो जैसे इसके उदाहरण के रूप में अपना जयपुर जो शहर है, जयपुर ज़िला है, यहाँ पे रत्न और आभूषण की हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, हज़ारों घर घर में काम होता है। तो इस उत्पाद को यहाँ चुना गया है और इसको सहायता दे करके इसका अधिकतम विकास कैसे हो। ऐसे ही राजस्थान में राजस्थान को एक तरह से अजायब घर कहा जाता है, स्टोन्स का, पत्थरों का। यहाँ पे खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में है। तो अपने कुल 41 ज़िलों में से लगभग 19 ज़िले में पत्थर से संबंधित उत्पादों को एक ज़िला एक उत्पाद में लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य तरह के पत्थर खूब पर्याप्त मात्रा में होते हैं और उनका उत्पादन भी खूब मात्रा में हो रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ टेक्सटाइल का काम बहुत बढ़िया है, भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, अन्य स्थानों पे। कृषि उत्पाद भी राजस्थान का एक प्रमुख उत्पाद है। तो इस तरह से कुल 41 ज़िलों के 41 उत्पाद हैं और ये प्रयास रहता है कि उन उत्पादों को आधार बनाते हुए वहाँ नए उद्यमी सामने आएँ और जो पहले से उद्यमी काम कर रहे हैं वो अपना विस्तार करें, उसको अधिकतम सीमा तक ले जाएं, ताकि एक्सपोर्ट हब बन सके वो ज़िला उस उत्पाद के लिए। तो ये कुल मिला के इसका कॉन्सेप्ट है। ये जो एक ज़िला एक उत्पाद की बात आप कर रहे हैं, तो वो उत्पाद को चयन सरकार के आधार पर करे और कौन करे, राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे? नहीं, इसमें जिला सरकार या जिला प्रशासन करता है। जैसे हर ज़िले में जिला कलेक्टर साहब वहाँ के एक तरह से विकास की धुरी हैं और हमारा उद्योग और वाणिज्य विभाग का कार्यालय भी वहाँ है। तो जिला स्तरीय समिति बनी हुई है, उसमें विचार विमर्श करके और वहाँ क्या उत्पाद अच्छा बन रहा है, उद्यमियों की भी सलाह ली जाती है। वो करके एक रिकमेंडेशन भेजते हैं, एक अभिशंसा भेजते हैं यहाँ राज्य सरकार पे और फिर राज्य सरकार द्वारा इसका तय किया जाता है। तो इसमें राज्यों से आप कई उम्मीद के जो अपने केंद्र सरकार करे है, और साथ ही अगर राज्य सरकार अपनी कोई नीति उनमें जोड़ो छावे तो वहाँ अनुमति है, या जो केंद्र सरकार की नीति है भी पर ही अपने जो सरकार ने चालना पड़े? नहीं, इसमें तो केंद्र सरकार ने बहुत ज़्यादा स्वायत्तता दे रखी है। अच्छा, ये पूरी तरह से हमारे राज्य सरकार का ही मामला है। हमें ही ये उत्पाद तय करने हैं और भारत सरकार को सूचित करना है। उसके बाद इन उत्पादों के विकास के लिए हम क्या प्रयास करेंगे, ये भी सब कुछ हम पे ही है। यद्यपि भारत सरकार इसको प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर
बैठकें और कई कार्यक्रम करते हैं। जैसे पिछले 2 सालों से हम पूरे भारतवर्ष में राजस्थान सरकार को ब्रोंज श्रेणी में पुरस्कृत किया जा रहा है, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और राज्य सरकारें चाहें तो अपने स्तर पे इसकी अलग से नीति ला सकते हैं। तो राजस्थान पूरे भारतवर्ष में संभवतः पहला राज्य है जिसकी एक स्वतंत्र एक जिला एक उत्पाद नीति अभी लागू हुई है 8 दिसंबर 2024 से, और उसके तहत हम उत्पादकों को बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, और साथ में उनके जो यहाँ काम करने वाले हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम, उनकी मार्केटिंग करने का काम, उनकी ब्रांडिंग करने का काम, ये सारा काम इसमें प्रारंभ कर दिया गया है। खूब सारे इसमें लाभ भी उपलब्ध हैं और इसका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत ज़्यादा इसका प्रशंसा हो रही है कि एक राज्य सरकार ने इस तरह का काम किया है। तो जना उपभोक्ता उत्पाद है, और तो दूसरा जो उत्पाद जना मतलब सेवा क्षेत्र भी में शामिल करोगे है? नहीं, अभी फ़िलहाल केवल विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री में जो चीज़ बनती है या हस्तकला से संबंधित काम है उन्हीं को शामिल किया गया है। सेवाएं अभी इसमें शामिल नहीं हैं। अच्छा। तो जैसे कुछ जिलों के अंदर, जैसे कोटा में कोटा डोरिया है, वो पूरी तरीके से हाथ से बना हुआ उत्पाद है, बुनकरों द्वारा बनाया जाता है। या हमारे 5-6 जिलों में लकड़ी के जो आइटम हैं हैंडीक्राफ्ट, उसको लिया है, तो वो भी हाथ का उसमें काफ़ी काम है। या तो ये है या फैक्ट्री से निर्मित सामान है। जैसे उदाहरण के लिए एनसीआर क्षेत्र के 2 जिले हैं, खैरथल तिजारा जिसका भिवाड़ी एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, और अलवर। यहाँ पे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स काफ़ी बड़ी मात्रा में बनते हैं, लगभग 350-400 फैक्ट्रियाँ हैं। तो वहाँ पे उन उत्पादों को हम कितनी उच्चतम सीमा तक ले जाएं, ये प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही अन्य जिलों में जहाँ कृषि का, जैसे भरतपुर कृषि का बहुत बड़ा केंद्र है, तो वहाँ पे हनुमानगढ़ गंगानगर हैं, वो कृषि आधारित उत्पादों के लिए हैं, तो वहाँ पे वैसे उत्पाद लिए हुए हैं। तो एक तरह से मिक्स टाइप के उत्पाद हैं, जहाँ जिसकी संभावना ज़्यादा है वही लिया गया है। मतलब जो जना भरतपुर अपना सरसों का क्षेत्र में जाने जावे, तो सरसों की तेल मिल को काम इनमें शामिल है या सरसों का उत्पाद भी शामिल है? नहीं, देखिए, सरसों निकालना तो कृषि उत्पाद है। हाँ। लेकिन जब कृषि उत्पाद खेत से निकल जाता है, उसके बाद जब उसकी प्रोसेसिंग करते हैं वो इसमें शामिल है। वो इसमें शामिल है। जैसे भरतपुर में कृषि का गेहूं का कोई उत्पाद है, वहाँ जैसे शहद बनता है काफ़ी, या मसाले या सब्जियां, उनका कोई भी प्रोसेसिंग करके उनका यदि अंतिम उत्पाद बनाएंगे, वो सब इसमें आएंगे। उन पे हम खूब सारी सहायताएं दे रहे हैं। तो राजस्थान का जो 41 जिला की अगर आप बात करें, तो सब जिला को उत्पाद तय हो चुके हैं या हाल चाल ही रही है? सबका तय हो चुका है। जी। अच्छा, इनमें कौन सा थोड़ा मोटा अगर बात करें तो? हाँ, जैसे मैं निवेदन किया कि ज़्यादातर जैसे लगभग 19 जिलों में तो स्टोन प्रोडक्ट है, ग्रेनाइट या मार्बल या ऑल काइंड ऑफ स्टोन। जैसे ये अपनी पूरी अरावली पर्वतमाला की जो बेल्ट है, इसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, जालोर, बूंदी, ये जितने ज़िले हैं यहाँ में स्टोन प्रोडक्ट, ब्यावर और इससे जुड़े हुए जितने ज़िले हैं। जहाँ कृषि बाहुल्य ज़िले हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, बूंदी, ये इनमें कुछ कृषि के उत्पाद हैं। जोधपुर का कुछ बेल्ट है, जैसे उसमें जोधपुर प्रॉपर में हैंडीक्राफ्ट काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ का उत्पाद, तो वहाँ लकड़ी के फर्नीचर, झुंझुनू और सीकर में लकड़ी का फर्नीचर, इस तरह से 4-5 जिलों में फर्नीचर या हैंडीक्राफ्ट का आइटम लिया गया है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जो, जैसे मैंने कहा, हस्तकला से संबंधित हैं, तो एक तरह से मेजर तो करीबन 50% आइटम तो स्टोन के हैं, बिकॉज राजस्थान में स्टोन काफ़ी बड़ी मात्रा में है और इसका निर्माण और निर्यात और डोमेस्टिक सप्लाई को बड़ी मात्रा में है। तो इस तरह से ये सब तय किए हैं। कुछ थोड़ी बहुत फीडबैक यदि परिवर्तन करने की आती है तो वो भी एक प्रक्रिया निर्धारित है, उसके तहत हम इसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन करते हैं। तो जो भाई बहन ई योजना से जुड़े हैं उन्हें सीधो लाभ खाई है, मतलब जो एक तो नयो अगर कोई अपनी यूनिट डालवो चाहे तो उन्हें कोई लोन की व्यवस्था है, कोई सब्सिडी है या कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था है, और जो पुरानो है तो उनमें अगर वो कोई नवाचार करवो चाहे, कोई विस्तार देवो चाहे, तो उनका तो सरकार की ओर से कहीं उन्हें सहायता दी जाए। हाँ, जैसे इस नीति में, एक जिला एक उत्पाद नीति में, तो ये व्यवस्था है कि कोई नया, मान लीजिए उस जिले में उस आइटम का कारखाना लगाए, फैक्ट्री लगाए, तो उसको सबसे पहले तो लोन पे ही, मान लो वो सूक्ष्म श्रेणी का उद्योग लगाते हैं, तो उसमें 15 लाख रुपए की एक मुश्त सब्सिडी है। 25% अथवा 15 लाख, जो दोनों में से कम हो। और यदि वो लघु उद्योग की श्रेणी में लगाते हैं तो 25 लाख रुपए की उसमें
अनुदान है, तो ये तो लोन पर आधारित है। हालांकि यदि मान लीजिए इसमें नहीं आते हैं तो अन्य लोन की योजनाएं हैं, उसमें भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो सामान्य लाभ हैं वो तो अपने राजस्थान की एक जो बड़ी पॉलिसी है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसको पॉपुलरली रिप्स बोलते हैं, उसमें तो सब लाभ मिलते ही हैं। उसमें जैसे ज़मीन खरीदने पे स्टाम्प ड्यूटी की छूट, कन्वर्जन चार्ज की छूट, जीएसटी में छूट, निवेश पे अनुदान वगैरह वगैरह, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उनके अलावा इसमें अलग से दिए हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बड़ी समस्या उद्यमियों के लिए रहती है कि साहब हम अपने माल के प्रचार प्रसार करने के लिए देश विदेश के एग्जीबिशन मेलों में भाग लेते हैं, तो उसमें बहुत खर्चा बैठता है आने जाने का और वहाँ का किराया। तो इसमें राज्य सरकार ने बहुत आकर्षक अनुदान दिया हुआ है कि राजस्थान में कोई यदि मेला लगता है तो उसमें 50,000 रुपया स्टॉल रेंट के पीछे 75% या 50,000, और आने जाने का उनका रेलवे का एसी का किराया। इसी तरीके से देश में यदि कहीं हो तो 1.5 लाख रुपया और आने जाने का किराया, विदेश में हो तो 2 लाख रुपया और आने जाने का हवाई जहाज का किराया 2 व्यक्तियों का। तो ये काफ़ी आकर्षक योजना है, क्योंकि उससे पहले उद्यमी हमेशा कहते थे कि साहब हम अपने माल के निर्यात के लिए मान लीजिए यूरोप अमेरिका कहीं भी जाते हैं तो साहब बहुत खर्चीला मामला है। तो जो पहले से स्थापित बड़े उद्यमी हैं उनके लिए तो ये आसान है, लेकिन नए उद्यमियों के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो इसको देखते हुए ये सुविधाएं हमने की हैं। ऐसे ही एक समस्या ये रहती थी कि कोई नई टेक्नोलॉजी मान लीजिए अपनाना चाहते हैं हम, तो उसका बहुत खर्चीला मामला है। किसी नेशनल इंस्टीट्यूट से, अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट से हम समझौता करें तो पैसे बहुत लगते हैं। उसमें हमने 5 लाख रुपए का अनुदान की घोषणा कर रखी है। ऐसे ही आजकल आपने देखा होगा कि शहरों में और अन्य समस्त स्थानों पे लोग जो हैं काफ़ी सामान ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और ये ई-कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म हैं इनसे सामान मंगाते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में इससे बिक्री हो रही है। तो ये जो ओडीओपी उत्पादक हैं इनको सुविधा देने के लिए हमने ये व्यवस्था की है कि जो भी कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने सामान बेचेगा, पहली बार जब भी करेगा तो हम उसको पैसा देंगे 2 लाख रुपया जी, और यदि अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो भी हम अनुदान देंगे। इसी प्रकार से सरकार ये भी चाहती है कि जितने भी उद्योग हैं वो उनका माल का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया हो। तो स्टैंडर्ड अच्छा करने के लिए जितने भी तरह के स्टैंडर्ड्स वाले प्रमाण पत्र हैं, जैसे ISO सब्सिडी है या कोई फूड के मामले में FSSAI सब्सिडी है या कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक कोई भी है, वो लेते हैं। उसमें जो खर्चा होगा सरकार उसका 75% उनको वापस देगी जी। तो इस तरह से ये 4-5-6 चीज़ें बड़ी आकर्षक इसमें दी हुई हैं। उसके अलावा हम खुद सरकार की तरफ से प्रत्येक ज़िले के उद्यमियों को इनवाइट करके यहाँ एक इंटरनेशनल प्रदर्शनी लगाएंगे अपनी राजस्थान की। वो अभी संभवतः दिसंबर में आयोजन होगा और उन उत्पादकों को सम्मानित करेंगे राज्य स्तर पे। माननीय मुख्यमंत्री जी अथवा राज्यपाल महोदय के हाथों से उनको प्रमाण पत्र और पुरस्कृत करेंगे जी। तो ये हम सारे काम करके उनको प्रयास करेंगे कि वो अपने फील्ड में काफ़ी आगे जाएं और भी कोई उनकी समस्याएं हैं तो उनको हल कराने का प्रयास करते हैं। जिला स्तर पे जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति बनी हुई है, राज्य सरकार के में प्रमुख शासन सचिव महोदय के लेवल पे समितियां बनी हुई हैं। तो वहाँ पे अपनी कोई बात रख करके और उनका समाधान किया जा सकता है। तो अब शर्मा जी देखो, मोटो प्रश्न यहाँ है कि अब पात्रता खाई है, पंजीकरण की जो प्रक्रिया है बाखाई है, और कटे जार संपर्क करना हो, कोई पोर्टल है या कोई ऑफिस है, कटे जार होना संपर्क। देखिए ऑफिस तो चूंकि अपने राजस्थान के हर जिले में हमारा जिला उद्योग और वाणिज्य कार्यालय है, DIC पॉपुलरली सब बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे हमारा जो महाप्रबंधक जी उनके हेड होते हैं हर जिला, और उनका हर जिले में है ये, तो वहाँ जाके संपर्क किया जा सकता है। हमारी उद्योग विभाग की अपनी वेबसाइट है industries.gov.in राजस्थान सरकार की। ODOP उत्पाद के रजिस्ट्रेशन की भी हमने व्यवस्था कर रखी है। जैसे आपको ध्यान होगा कि अपने नागरिकों के लिए एक नागरिकों का पोर्टल है SSO पोर्टल, सिंगल साइन ऑन। तो वो जो ही कोई भी आदमी लॉगिन करता है उसमें इस ODOP के नाम से एक अलग से आइकॉन दिखता है। वहाँ जो ही क्लिक करेंगे पंजीयन कराने का फॉर्म खुल जाएगा। पंजीयन में सामान्यतया जो जानकारियां हैं कि भाई आपका उद्योग का क्या नाम है, वो कहाँ उसका लोकेशन है, कितने लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, कितना पैसा लगाया हुआ है, कब से उत्पादन आप कर रहे हैं, उत्पादन की कुछ फ़ोटो वगैरह लगाना, और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार कार्ड वगैरह, ये सामान्य जानकारियां हैं। तो हम सामान्यतः एक दिन में ही पंजीयन जारी करते हैं, पूर्णतः ऑनलाइन है, इसमें कोई भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
यदि कोई छोटी मोटी कमी होगी तो वो भी ऑनलाइन ही मैसेज आ जाएगा कि साहब इसमें आप ये सुधार करिए। और अभी लगभग 2100 के लगभग उत्पादक जो है वो पंजीकृत हो चुके हैं इसमें पिछले 6 महीने में। तो बड़ा इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक से, और हम इसको आगे जितने भी ODOP उत्पादक हैं उन सब का पंजीकरण करने का विचार है आने वाले समय में, और जो लाभ लेने के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य है। तो ये बड़ा आसान सा है और इसको तो करवा लेना चाहिए सबको। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी एक जिला एक उत्पाद के उत्पादक हैं, हस्तशिल्पी हैं, वो सब लोग इसका अपना पंजीयन कराएं। लाभ लें या नहीं लें वो तो आगे की बात है, लें तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग तो तैयार हैं उनको देने के लिए। और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें, वो आपकी सहायता करेंगे। वहाँ सब जगह हेल्प डेस्क बने हुए हैं। तो ये मेरा इसमें निवेदन है। तो अब तक अगर राजस्थान की बात करें तो लगभग कतरा लोग लाभान्वित हो गया हुई, और कई रुझान है। ये बिल्कुल नई पॉलिसी है, 1 अप्रैल से हमने इसका लाभ देना शुरू किया है। तो इसका हम काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। करीबन 150-200 उत्पादकों को तो इसका लाभ मिल चुका, अलग अलग श्रेणियों में। और हम इस बार इस करीबन 2000 आवेदकों को पूरे साल में हमारा आवेदन करने का टारगेट है, लक्ष्य है लाभान्वित करने का। तो ज्यों-ज्यों इसका प्रचार प्रसार होगा त्यों मुझे उम्मीद है कि ये और इससे ज़्यादा भी आए तो राज्य सरकार तैयार है इसमें। तो प्रचार प्रसार का तरीका ही कर रही है सरकार, और प्रचार प्रसार के लिए जो हमारे जिला स्तर के जो कार्यालय हैं वो कार्यशाला या कैंप लगाना, ऑनलाइन वेबसाइटों के माध्यम से जानकारी देना, राज्य सरकार के जितने भी विकास से संबंधित आयोजन होते हैं उनमें अपनी स्टॉल लगा के वहाँ बताना, और अखबारों के माध्यम से विज्ञप्ति देना, ये सब काम है। इनकी जो एसोसिएशनें बनी हुई हैं जितनी भी, उनके पदाधिकारियों के साथ समन्वय करना, उनके माध्यम से सबको ये बातें समझाना, ये माध्यम है। ऑनलाइन वेबसाइट तो हमेशा चालू है ही। तो ये सब तरीके हैं कि हम अपनी बातों को वहाँ तक, जैसे ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो इसको भी जो सुनेंगे वो तरीका है, आएंगे। जी। तो इनमें प्रशिक्षण भी कोई व्यवस्था है कि भाई मान लो कोई काम तो करवो चाहे लेकिन काम भी ना आवे कोने करवो चाहे लेकिन। जी। प्रशिक्षण में जैसे जिले वाइज हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि कहाँ किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वैसे तो अपने यहाँ पहले से आजीविका मिशन वगैरह के तहत खूब सारे प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। भारत सरकार की भी बहुत सारे संस्थान प्रशिक्षण कराते हैं, लेकिन इस योजना के तहत भी टारगेटेड प्रयास करने के लिए कि किस फील्ड में किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो असेसमेंट हो रहा है। अभी तक प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किए हैं जी, लेकिन अभी इस वित्तीय वर्ष के जो बचा हुआ 6 महीने हैं उसमें इसमें हर जिले में कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो इनमें कुछ मतलब उम्र वगैरह भी तय कर रखी है भाई 18 साल 18 साल तक उम्र वाला ही आवेदन कर सके है? नहीं, कोई ऐसा बाधा नहीं है, केवल न्यूनतम आयु 18 वर्ष जो है कि वो अवयस्क नहीं होना चाहिए आवेदक। तो कोई जो अपने अनुसूचित जाति जनजाति का भाई बहन है, युवा है, महिला उद्यमी है, वहाँ कुछ विशेष रियायत छूट कोई प्रावधान? हाँ, इसमें जो मैंने प्रारंभ में निवेदन किया था कि जो मार्जिन मनी लोन जो लेते हैं उसमें 5% अतिरिक्त लाभ दे है, 5% अथवा 5 लाख जो भी दोनों में से कम हो, ये अलावा इनके मिलता है। देखिए ये एक्स्ट्रा है ये योजना, और हमारी जो अन्य योजनाएं हैं उनमें जो लाभ मिल रहे हैं वो तो ले ही सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा ये ले सकते हैं। ये बिल्कुल सब कुछ अतिरिक्त है। मतलब जो दूसरी योजनाएं जो सरकार की चाल रही है उनमें भी अगर लाभ ले रही हो है, इको लाभ भी अगर ले वो चाहे तो उनमें कोई दिक्कत को नहीं, कोई समस्या नहीं है। केवल ये है कि एक ही नेचर के लाभ नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्याज अनुदान का लाभ ले लिया तो किसी एक योजना में ले लिया तो दूसरी में नहीं मिलेगा जी। लेकिन जैसे मान लीजिए जो निवेश प्रोत्साहन योजना में निवेश अनुदान है वो एक अलग प्रकृति का है। मेले प्रदर्शनी में भाग लेने का अनुदान है, ये 3 पॉलिसियों में मिल रहा है हमारे यहाँ। एक जिला एक उत्पाद में भी मिल रहा है, MSME पॉलिसी में मिल रहा है, एक्सपोर्ट पॉलिसी में मिल रहा है। तो एक जगह जाने का एक जगह से लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो डबल लाभ तो अलाउ नहीं है जी। लेकिन यदि अलग अलग नेचर के लाभ हैं तो सब जगह मिलेगा। मतलब एक ही योजना हमने अलग अलग स्तर पर भी अगर आप मान लो कृषि उत्पाद है जी, तो कृषि उत्पाद को भी आप लाभ ले सका, और कृषि उत्पाद ने अगर आप प्रोसेस कर दूसरा यूनिट डाली तो उनको लाभ भी ले सका। देखिए थोड़ा समझने की जरूरत है। हाँ। जैसे कोई फैक्ट्री किसी ने लगाई निवेशक ने और उसमें कुछ निवेश किया, तो निवेश के आधार पे अनुदान खूब तरह के हमारे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में मिलते हैं। लेकिन वो जो फैक्ट्री लगी है वो एक जिला एक उत्पाद में भी आती है, तो एक जिला एक उत्पाद नीति में जो लाभ मिल रहे हैं वो अलग से मिलेंगे
जी। ये और मेरा बाकी जो योजना को लाभ उन्हें मिल रही है वो तो मिल तो रही है। यस उनमें जी। कोई मतलब उनमें कोई मतलब परेशानी कौन है। जी 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 अच्छा, बिल्कुल। इमें एक पंच गौरव की बात भी बार बार आवे है कि उनमें कोई 2-3-5 योजनाएं शायद मिलर कोने लाभ पहुंचावा को काम करे है। जी। तो आ पंच गौरव योजना। हाँ, ये इसमें जैसे अभी ये जो एक जिला एक उत्पाद है, इससे प्रोत्साहित होकर, इससे उत्साहित होकर अपनी राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार ने ही ये प्रयोग किया है कि जिस प्रकार से एक जिले का एक उत्पाद का विकास करना है, ऐसे ही एक जिले के एक कृषि उत्पाद, एक जिला एक वन उत्पाद, एक जिला एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर्यटन स्थल और एक जिला एक खेल, एक एक चीज़ को चुन के उनको विकास करने का खूब प्रयास किया जाए ताकि वहाँ से हम जो उच्चतम उनका पोटेंशियल है, जो उनमें क्षमता है, उसका हम दोहन कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। खेलों के मामले में जैसे आपको पता ही है कि हर जिले में कोई न कोई खेल प्रचलित है, तो वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको इतना प्रोत्साहन दें कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाएं हमारे लिए जी। ऐसे ही अन्य में है। तो ये एक पंच गौरव की योजना है, इसका बड़ा इसका नाम हो रहा है और राजस्थान सरकार इसमें पहली सरकार है जिसने ये प्रयोग किया है। तो ये जो पांचों मिल करके, और इसमें पृथक से बजट भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार इस वर्ष इसमें 100 करोड़ रुपया के लगभग खर्च करने वाली है। अच्छा। तो ये बड़ा उत्साहित होने वाला काम है और इसकी गूंज सब जगह पूरे देश में सुनाई दे रही है। बहुत सारे लोग इसको कॉपी करने के विचार में हैं। शर्मा जी, एक प्रश्न और है कि देखो यूनिट लगाबो आसान है, माल बनाबो उत्पादन करबो आसान है, लेकिन असली तो ताकत लागे ना बा है विपणन में। विपणन के जाना बार थे बताए कि भाई मेला में उन जगह देवा या, लेकिन और भी समस्या है। क्यों व्यापार चलाबो अतरो आसान भी कौन है। तो और तरह की मान लो कोई समस्या आ जावे, कोई नुकसान हो जावे, कोई घाटो लाग जावे, तो उनको सरकार उनमें कतरों को सहायता दे। देखिए, वैसे तो ये हमको समझने की ज़रूरत है कि ये खुली अर्थव्यवस्था है। हाँ। इसमें जो क्षमता जिसमें होगी वो कंपटीशन में लड़ सकेगा। सरकार हर समय साथ नहीं रह सकती। सरकार तो आपको सहारा दे सकती है जी। जैसे मार्केटिंग का जहाँ तक प्रश्न है, तो जैसे सरकार खुद एक बहुत बड़ी उपभोक्ता है, तो हमारे जितने विभाग हैं वो खूब क्रय करते हैं जी। तो हमारे यहाँ जैसे ये नियम बना हुआ है कि जितनी भी MSME इकाइयाँ, सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयाँ हैं, उनसे राज्य सरकार माल खरीदेगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी टेंडर करने में जी। तो ये एक मार्केटिंग में मदद का काम हो गई। फिर मान लीजिए जैसे एक बहुत बड़ा समस्या ये है कि ज़्यादातर व्यापार उधार पर होता है। तो किसी उत्पादक ने अपना माल बेच दिया, देश के किसी भी भाग में बेच दिया और पैसे नहीं वापस आ रहे, तो हमारे विभाग में जैसे एक फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से अर्ध न्यायिक व्यवस्था है जी। जिसमें ऐसा जो भी विक्रेता है राजस्थान का, जो MSME निर्माता है यानी फैक्ट्री वाला है, वो केस दायर कर सकता है कि साहब मेरा, क्योंकि सरकार ने नियम ये बना रखा है कि 45 दिन में आपको चुकाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए 45 दिन से ज़्यादा वो देते हैं और हमारे यहाँ प्रकरण सुनवाई में होता है, तो उसकी बाकायदा न्यायालय की तरह सुनवाई होती है और उनको यदि वो डिले करते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो 18% ब्याज के साथ पैसा चुकाना पड़ता है। अनेक मामले ऐसे दिए गए हैं कि इस तरह का नोटिस प्राप्त होने पर जो क्रेता है, वो चाहे हमारे राज्य के हों या देश के किसी भी भाग में हों जी, वो खुद ही आगे से समझौता कर लेते हैं कि भाई साहब वहाँ क्यों आपने केस दाखिल कर दिया, ये पकड़ो अपने पैसे, समझौता आपस में कर लेते हैं। तो ये इसकी बड़ी सफलता मिल रही है पिछले 5 सालों में। इसमें बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है। और भी जैसे राज्य सरकार चूँकि खुद के जो आयोजन करते हैं, हम लोग जितने यहाँ पे राजस्थान में, देश में जो बड़े बड़े आयोजन हैं, उनमें MSME उत्पादकों को मौका दिया जाता है कि भाई आप किसी तरह आगे बढ़िए। और निर्यात के क्षेत्र में भी अलग पॉलिसी है राजस्थान सरकार की, उसमें भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप निर्यात भी बढ़ाएं अपना, और साथ में क्वालिटी में सुधार लाएं, कंपटीशन में आगे आएं अपनी तरफ से। जैसे एक स्टार्टअप कल्चर अपने यहाँ काफ़ी डेवलप हो रही है। जो युवा बच्चे हैं जो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इंजीनियर्स बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, तो वो किसी तरह अपना खुद का स्टार्टअप करें। और आपने देखा होगा ऑनलाइन सिस्टम्स के माध्यम से कई ऐसे नए नए काम विकसित हो गए जो ये जो निर्माण फैक्ट्री में करने वाले कॉन्सेप्ट से बहुत अलग हैं और उनमें रेवेन्यू भी खूब आ रहा है जी। हमारे राजस्थान के बच्चे भी इसमें खूब आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश में एक स्टार्टअप का बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। ये प्रयास भी राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो रोजगार के क्षेत्र में ये जो गैर कृषि क्षेत्र है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे लाया जाए, ये प्रयास सरकार में हर स्तर पर हो रहा है।
तो शर्मा साहब बहुत अच्छी जानकारी, बहुत रोचक जानकारी और बहुत ही उपयोगी जानकारी थे मागा चौपाल में पधार दी था का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने पूरी उम्मीद है कि वो जो एक ज़िला एक उत्पाद को जो स्कीम है एको फ़ायदो अपना भाई बहन जरूर लेवेला और अपनों नाम रोशन करेला, गांव को नाम रोशन करेला, अपना जिला के साथ साथ अपना देश को भी नाम रोशन करेला। चौपाल रूप का थोरू पुलो लेनी पर सी इजाज़त। राम राम। राम राम साहब।